गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद। बहुपद क्या कर रहे हैं, बहुपद पर हमारी जैसे 5-6 क्लास हो चुकी है। आज हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में लेवल वाले कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पर आधारित है। तो आज हम क्या करते हैं, आज क्लास में कुछ टाइम हम थोड़े टाइम फॉर्मूले देखते हैं ना, उन फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उनको प्रूव कैसे करते हैं, वो यूज होने वाले हैं। कि आपके मूल जैसे अल्फा और बीटा दे दे तो वो मूल, जैसे मान लो कोई समीकरण है आपका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और उसके मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण क्या होंगे जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल मतलब बीटा क्यूब हो, है ना। वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल ये अल्फा हो, अल्फा 5 और बीटा 5 हो। ठीक है, बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो आज इनके लिए हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं करता हूं तो वो आता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और बीटा। मेरे दोस्त, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से मुझे चाहिए, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बताओ, क्या बनेगा ये बनेगा हमारा अल्फा स्क्वायर अल्फा। मैं इसको यहाँ से मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा और बीटा। ये जो मैं आपको वर्किट में बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है कि आप तुरंत अल्फा का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दो। अगर दोस्तों यह माइनस होगा तो यह प्लस होगा, आप यह ध्यान रखना। जैसे अगर मैं माइनस वाले बनाता हूँ, जैसे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं बनाता हूँ, तो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से मुझे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ये माइनस में है तो मेरे दोस्त ये इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस में, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, अगर क्यूब वाले में बनाता हूं, जैसे 1 2 3, अगर मेरे दोस्त अगर क्यूब वाला हम देखते हैं, जैसे अल्फा और बीटा का होल क्यूब की अगर हम बात करें, अल्फा और बीटा के होल क्यूब की बात करें, तो ये होता है अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस में बीटा। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे अल्फा और बीटा की क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पूरे जो आपका टर्म्स है इसको पूरी को इधर ले आओगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस में बीटा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका भी बड़ा यूज यहाँ पर होने वाला है मेरे दोस्त, है ना। अगर मान लो यहाँ पर माइनस हो जाए, जैसे माइनस वाली यहाँ पर यूज नहीं होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखो अगर माइनस की बात करें, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल क्यूब करते हो, तो अल्फा का क्यूब प्लस में माइनस में बीटा का क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस में बीटा। अगर मुझे अल्फा क्यूब माइनस में बीटा क्यूब की यहाँ से वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस में 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस में बीटा। क्योंकि ये हमारा यूज नहीं होगा, लेकिन हम इसको देख लेते हैं फिर भी, है ना। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। क्योंकि मैंने ये पक्ष मुझे निकालना है तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, इसलिए ये प्लस होता है मेरे दोस्त, है ना। ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि बर्केट हमने खोला नहीं है अभी, है ना, बर्केट के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है मेरे दोस्त, है ना। अब बताइए, अगर हम 4 का बनाए यहाँ पर, जैसे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो यहाँ से निकलेगी मेरे दोस्त। अगर देखो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूं, यहाँ पर स्क्वायर कर दूं, तो ये अल्फा की घात 4 और बीटा की घात 4 बनेगी ना। अगर मेरे दोस्त मैं अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही तो है, तो ये बनेगा मेरा अल्फा 4 प्लस में बीटा 4
प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मेरे दोस्त। तो यहाँ से अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो आएगी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको जब इधर लेके आओगे तो ये बनेगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस कर दूं अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो माइनस का क्या बनेगा अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। भाई जब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पर अल्फा था तो यहाँ पर 1 था, अगर यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है ना। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ से हमने बनाया, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ पर 1 था तो यहाँ 1 ही आता, 2a भी आता है ना। उसी प्रकार से हमने बनाया। तो यहाँ से अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनेगा मेरा अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बनेगा, है ना। तो आप इसको नोट करो और फिर देखते हैं, है ना, आगे। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। ये फॉर्मूले क्या करना आपको याद कर लेना है। ये कैसे याद होंगे, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आपको इनका पक्षांतरण करके बनाना है। जिसे मैंने बनाया कि जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये होता है, तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली पक्षांतर करके। उसी प्रकार से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। उसी प्रकार अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली। ये मैंने क्या किया, सिर्फ पक्षांतरण किया और कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर भी मैंने निकाला, यहाँ पर भी मैंने देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा, वही अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो घात घात जब गुणा होती है ना, देखो दोस्तों यहाँ पर m की घात n ये पर, तो ये m गुणा n बन जाता है। यानी अगर a की स्क्वायर की घात स्क्वायर है तो a4 बन जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसा किया है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। A4 प्लस B4 का हमने बना दिया, अल्फा प्लस अल्फा 4 B4 का हमने ये बनाया, है ना। तो यहाँ पर से ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई। बताइए, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अल्फा 4 माइनस बीटा 4 बनाएंगे तो चलो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, अगर नहीं किया हो तो। हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि अल्फा 4 माइनस में बीटा 4 का अगर मैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर करता हूं, तो ये होता है अल्फा 4 बीटा 4 माइनस 2 अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है ना। अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, तो ये बनेगा मेरा अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ से ये इस तरह आ जाएगी तो ये ऐड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 दोनों समान है, लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस वजह से होता है, क्योंकि माइनस वाले में यहाँ माइनस आता है और प्लस वाले में यहाँ प्लस आता है, इसलिए वो ऐसा होता है ना। तो ध्यान रखना आप। उसी प्रकार मेरे दोस्त अब अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की अगर हम बनाएंगे वैल्यू, तो देखो वो कैसे बनेगी, है ना। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आपको देखना है कि वो कैसे बन के आ रही है ना। तो ये सब चीज आप नोट कर लो बोर्ड पर। केवल उसी वैल्यू को मैं बताने वाला हूँ, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, वो कैसे बनने वाली है ना। अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की जो वैल्यू कैसे बनेगी, उसी को हम देखने वाले हैं अब अलग से, है ना। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लो, फिर उसको हम अलग से देखेंगे। अब देखना, है ना, अलग से हम देखते हैं कि मैं आपको बता देता हूं।
अगर मैं बोल दूं कि अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की अगर मेरे दोस्त मुझे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप ये चीज देखना कि, चलो देखते हैं। मैंने बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमने अभी निकाला है मेरे दोस्त, वो क्या निकाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताओ ये हमने निकाली नहीं निकाली, यही तो निकाली है। अगर मैं इसको भेज दूं इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। उसी प्रकार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दोस्त मेरे जो अभी हमने निकाली है, वो हमने निकाली है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस में बीटा। अगर मैं इसको भेज दूं इधर तो ये यहाँ पर स्क्वायर कर क्यूब करना है ना, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको इधर भेज दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बन रहा है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है मेरे दोस्त, अगर मैं इसको मान लेता हूं n, इसको आप मान लो n, इसके बराबर आप मान लो n है ना, इसके बराबर आप मान लो m है। देखो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आएगी है ना। तो मैं क्या कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और दोनों को गुणा कर देता हूँ। इक्वेशन ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दे दूं मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। ये एडवांस चीजें आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट जो मैं बताऊंगा वो याद रखना है ना, क्योंकि मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। तो यहाँ से m गुणा n, जब आप दोनों को गुणा कर रहे हो तो इन दोनों का मैं ले लेता हूँ मल्टीपल, और इसके इक्वल टू हमने m और n माना, तो m और n का मल्टीपल ले लेता हूँ। मैं इसको नहीं ले रहा क्योंकि बड़ा मेथड हो जाता है, इसलिए हम बराबर में n और m लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो अल्फा 2 और अल्फा 5, क्योंकि गुणा होने पर घात जुड़ जाती है अगर आधार समान होता है तो मेरे दोस्त। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब अल्फा 5 हो गया है ना, प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो ये अल्फा सभी से गुणा हो रहा है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर प्लस में, अब बीटा को मैं क्या करूंगा, सभी से गुणा करूंगा, यानी बीटा का स्क्वायर और अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा की घात 5 बराबर m गुणा n बन रहा है। अगर मुझे यहाँ से अल्फा 5 और बीटा 5 चाहिए, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 चाहिए मेरे दोस्त, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है मेरा, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है दोस्त मेरा, मैं क्या ले लूं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूं तो यह मेरा अल्फा प्लस बीटा बचेगा। और यहाँ से क्या बच रहा है, अल्फा, यहाँ से बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा में लिख दूं m गुणा n। तो अब देखना, इसको मैं इधर ले जाता हूं पक्षांतरण करके, तो मेरा अल्फा 5 प्लस में जो बीटा 5 निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, वो आ रहा है मेरा m गुणा n बराबर m गुणा n, ये माइनस में लेके जाओ इसको, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस में बीटा। बताइए अगर मेरे दोस्त यहाँ से अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू आपको निकालनी है तो m और n, m का मान आपको माना, n का मान आपने माना, देखो ये n के बराबर ये भी तो लिख सकता हूँ, या n के बराबर ये भी लिख सकता हूँ, n के बराबर ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं n के बराबर पहले लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू आपको पता होगी। और उसी प्रकार m के बराबर आप लिखोगे, m के बराबर लिखोगे आप क्या लिखोगे, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, और माइनस में अल्फा बीटा का, माइनस में अल्फा और बीटा का मेरे दोस्त क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस में बीटा। बताइए ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ध्यान देना इस पर है ना। देखो बताइए समझ में आई आपको, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की जो वैल्यू निकल के आई मेरे दोस्त, वो ये निकल के आई है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, है ना, इसमें मेरे दोस्त आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे पास यहाँ से निकल के आई है ना। तो आपको ये क्या करना, हमेशा पता रखना है कि ये क्या होता है।
है ना, नोट करो आप इसको, फिर हम आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रैक्टिस होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो यूज क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस वाले यूज होने वाले, माइनस वाले यूज नहीं होंगे। तो आपको प्लस वाला ही बताया मैंने, अल्फा 5 प्लस बीटा 5। देखो इसमें यूज क्या होने वाले, ये आप अलग से लिख लेना, ये फॉर्मूले आपके यहाँ पर यूज होंगे। जो भी बताया मैंने उनको अलग से नोट करवा देता हूँ, जो यहाँ यूज होने वाला है पर्टिकुलर, क्योंकि आपको आनी चाहिए मेरे दोस्त। आप मैथ पढ़ रहे हो डिटेल से, तो ये आपको आनी चाहिए, और मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। देखो यूज क्या होने वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। एक तो ये यूज होगा फर्स्ट। दूसरा यूज होगा मेरे दोस्त क्यूब वाला, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस में बीटा, है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तीसरा जो यूज होगा, अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 हमने बनाया है, वो बनाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, और जहाँ यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बताइए। और जो 5 का हमने बनाया है, यानी अल्फा 5 प्लस में बीटा 5 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा। मेरे दोस्त बताइए, ये जो 4 फॉर्मूले यहाँ पर, इनका धुआंधार तरीके से यूज होगा मेरे दोस्त, और बहुत बड़े लेवल पर यूज होने वाला है। तो ये चीजें आपको पता रखनी है ना। इनको आप अलग से कॉपी में और नोट कर लो मेरे दोस्त, अलग से एक पेज पर और नोट कर लो। यह आपका बहुत ही बड़े लेवल पर इनका भी यूज होने वाला है। यहाँ पर 2 नहीं है मेरे दोस्त, है ना, 2 नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका 2 नहीं आएगा, है ना, ये नोट कर लेना, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, है ना। 2 को उठा दो आप, ध्यान रखना, यहाँ पर 2 नहीं आएगा ना। ये 2 हटा देना, 2 नहीं आएगा, है ना। और तो सब जगह ठीक है, तो आपको ये नोट रखना है। तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है मेरे दोस्त आपके लिए। ये चारों फॉर्मूले आपको नोट रखने। तो बताइए, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी मेरे दोस्त, है ना। और अब हम क्या करने वाले, इस पर क्वेश्चन होंगे आपके, और क्वेश्चन जो होंगे मेरे दोस्त वो बहुत ही बड़े लेवल पर होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है वो और बता देता हूँ, फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, है ना। जो आपकी अगली क्लास होगी मेरे दोस्त, वो इन पर क्वेश्चंस के होगी, है ना, क्वेश्चंस का होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ, क्या है वो कॉन्सेप्ट, नोट रखना आप। अगर मेरे दोस्त यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अगर यहाँ पर मेरे दोस्त, अगर देखो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको बोल दे कि द्विघात समीकरण है, अगर यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर दोनों मूल समान है, तो आपको दोनों मूल समान है तो आपको ये एक बात समझ जाना है कि डी की वैल्यू वहां 0 होगी। दोनों मूल समान तभी होते हैं जब डी की वैल्यू 0 है। तो देखो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, दोनों, देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा देता हूं,
है ना, पहला। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, यदि दोनों मूल समान है तो, यदि दोनों मूल समान है तो डी की वैल्यू 0 होगी मेरे दोस्त। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आपको पता है डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, बराबर ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 4ac बनेगा, है ना, ध्यान रखना ये वैल्यू बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखना। दूसरा जो नोट है वो क्या है, यदि यदि मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए, या जो कांस्टेंट है ना, ये a ये b और c, अगर a b c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो जो x के दो मूल हमारे निकल के आते हैं यहाँ पर, वो क्या होंगे, एक तो होगा 1, एक तो आप आंख मीच के क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। दूसरा जो बनाओगे वो बनाना c अपॉन a, दूसरा जो बनाओगे मेरे दोस्त वो बनाओगे c अपॉन a। ये चीज भी आप याद रखना, जो दो वैल्यू निकल के आएगी मेरे दोस्त x की, 1 और c अपॉन a, दोनों वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, एक c अपॉन a, c में जो a का भाग दोगे वो निकल के आएगी, है ना। तो ये दोनों क्या है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट है, इनको अच्छे से नोट कर लो आप। अगर दोनों, यदि दोनों मूल समान है तो डी की वैल्यू 0 होगी, है ना। अगर ए बी सी की वैल्यू 0 हो गई मेरे दोस्त, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 और सी अपॉन ए, ये आप ध्यान रखना, ये दोनों मूल है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको पता रखना है। फिर अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे दोस्त, जो एग्जाम में आएंगे, है ना। तो इनको आप नोट कर लो अच्छे से। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। आज की क्लास को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहीं पर स्टॉप करेंगे, है ना। अब क्या है, जैसे अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन पर क्वेश्चन करने वाले हैं, इन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर खुल के एक बार बता देता हूँ कि क्या चीज है ना, एक बार देख लो कि अगर एबीसी की दोस्त, मेरा एबीसी कोई ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर कोई समीकरण है, तो मैं ये चीज बता देता हूँ आपको कि अगर एबीसी है मेरा 0 हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई, तो एक्स के दो दो वैल्यू निकल के आते हैं हमारे, दो शून्यंक निकल के आते हैं, ये होंगे हमारे, ये क्या है यहाँ पर शून्यंक है, यानी कि मूल है। जैसे समीकरण ले लेता हूँ मेरे दोस्त, मैं ले लेता हूँ 3x² माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0, ये मेरा कोई समीकरण है। तो आपको पता है ए बी और सी, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मेरे दोस्त, तो 3 बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 2, तो ये मेरा हो गया 3 और 2 5, 5 - 5 0। तो यहाँ पर अगर एबीसी की वैल्यू 0 हो गई तो आपके मूल क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा c अपॉन 2, यानी ये वैल्यू सी है और ए की वैल्यू यानी 2/3 हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, यानी c अपॉन ए हो जाएगी, है ना। तो हम एक बार देखें कि यही मूल बन रहे हैं, तो देख लो 3 दूनी 6x² और माइनस का 5x, यानी जो गुणा करूं तो 6x² आना चाहिए, और जोड़ू घटाऊं तो मेरे दोस्त 5 आना चाहिए। तो कौन से वो पद होंगे बताओ मुझे, 3 और 2, कौन कौन से होंगे, 3 और 2, यानी 3x और 2x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब दोनों माइनस लोगे तभी तो ऐड होगी, और दोनों पर माइनस लोगे तभी गुणा होके प्लस होगी। तो मेरा आंसर आंसर हो जाएगा हमारा प्लस में, प्लस का 3 और प्लस का 2, और जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड भी करते हैं हम, तो वैल्यू हो गई 1 और 2/3। बताइए मेरे दोस्त, ये और ये चीज समान है ना। तो ये चीजें आपको पढ़ने के लिए दोस्त मेरी तैयारी करनी पड़ती है ना। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई, उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको नोट कर लेना है और देखना है ना मेरे दोस्त। तो क्या करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास में अब इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आपको कोई भी जो क्लास मिले उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।